हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा यानी कि 4 करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घोड़सवार फायरमैन परीक्षा 19 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली में आयोजित किया गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका टेलीग्राम मिलेगा, आप उधर जुड़ जाइएगा। आपको उधर PDF आप इसका भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है। देखिए डॉक्टर के पर्चे पर हमेशा ऐसे लिखा रहता है RX, तो ये क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेना। क्या दर्शाता है? लेना दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। देखिए जो रबी फसल होती है ये ठंडियों की फसल होती है, ठीक है। जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, जिनको जो मार्च अप्रैल में काटा जाता है और नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई की जाती है। तो ऐसी फसलों को रबी फसल कहा जाता है। तो कौन सी फसल है जो रबी फसल नहीं है? तो कोटा जो कि रबी फसल नहीं है, ठीक है। अगला है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है। अगला है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, यानी कि मैक्सिको की मुद्रा का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेसो। पेसो जो है मैक्सिको की मुद्रा का नाम है। चलिए अगला है, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके। तो किसने समझौता किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल ने समझौता किया था। अगला है, GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। किस कोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा HSN कोड का उपयोग किया जाता है। अगला है, पट्टाडकल स्मारक जो कि भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। किस पक्ष से संबंधित है? निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र के किस पक्ष से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों का निर्यात से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिसाइल चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर जब मैंने आपको 2 कराया था उसमें भी पूछा गया था, अभी फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK3। क्या है? GSLV MK3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। तो कौन सी है इंडोनेशिया की राजधानी? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। आप लोग मुद्रा इसकी कमेंट में बताइए, गूगल में सर्च कीजिए और बताइए। अगला है, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत और नृत्य से संबंधित है लखनऊ घराना। आप लोग कमेंट में बताइए कि लखनऊ घराने का जो है संस्थापक कौन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। कौन सा जो है साइबर अपराध नहीं है। पोर्नोग्राफी, अश्लील मेल भेजना, देखिए साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। सोशल नेटवर्क पर विकसित, ये भी देखिए हैकिंग, ये भी आता है। ये बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करने साइबर अपराध नहीं है। भले ही कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, लेकिन ये जो है साइबर अपराध क्राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली। सुंदरलाल बहुगुणा, आप लोग नाम इनका याद रखिएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला है, RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। RPF का फुल फॉर्म यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला है,
उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंग राजवंश से संबंधित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो कह रहा कौन सा जो विकल्प है वो राजस्थान में उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, केवला देवी, रणथंभौर और सरिस्का ये कहाँ है? राजस्थान में, लेकिन सह्याद्री टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है। अगर सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक का लोक नृत्य। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कंबाला कहाँ का है? कंबाला। अगला है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी साप्ताहिक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, इसी क्रम में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एज ऑफ टाइम। ठीक है, अगला, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन का किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो है 14 वर्ष से कम बच्चों का काम पर लगाया जाता है? तो ये एक क्या होगा? अपराध होगा, अपराध की श्रेणी में आता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है पूसा का मुख्यालय, ऐसा भी लिख के आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फाइन बैलेंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत में कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में लागू हुआ था। अगला है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जून 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार कितने, तो 9 कितने कोर ग्रुप है, 9 कोर ग्रुप है, इसमें ऑप्शन नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ऋणग्रहण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन असत्य है, इसकी छांट हम लोगों को करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। सही गलत है, और सही पहला सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोबैको वेजाइन वायरस। अगला है, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग अफसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे, शहीद हो गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलवान घाटी। ठीक है, अगला है,
मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 सदस्य हैं। अगला, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं? कितने? ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सदस्य हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय आप लोग बताइए। अगला है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइए प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अगला, म्यांमार में भारत का दूसरा दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारत का दूतावास किस स्थान में? यंगून स्थान पर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने किया था। किसने किया? भारत ने किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।